नमस्कार दोस्तों, ये है बीकॉम प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर का बिजनेस मैथ्स और स्टैट्स के पेपर का जो असाइनमेंट आया है उसका ये क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है अगर आप इसे अटेम्प्ट करते हैं असाइनमेंट में तो, क्योंकि एक तो इसके अंदर 2 पार्ट है और दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और अच्छी लेंथ प्रोवाइड करते हैं। अब इससे क्या होगा कि आपके जो क्वेश्चन की वेटेज के हिसाब से ये क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, तो इसमें आपको पूरी हेल्प होगी पूरे मार्क्स लेने के लिए। तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। इसने इस क्वेश्चन के अंदर एक ट्रिक खेली है। जनरली क्या होता है, आपको एक प्राइस दिया होता है और एक क्वांटिटी दी होती है, तो उसको सिंपली आप ले लेते हैं P0 और Q0 और P1 और Q1। लेकिन इसने क्या किया है इस बार, इसने प्राइस के साथ क्वांटिटी ना देकर एक्सपेंडिचर दे दिया। तो एक्चुअली अब अगर प्राइस के साथ एक्सपेंडिचर दिया है दोनों सालों में 18 और 19 में, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सपेंडिचर है वो प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन है। अब क्योंकि ये 2018 है, ये पुराना वाला साल है, तो इसलिए ये वाले 0 कहलाएंगे और ये नया वाला साल है तो ये कहलाएंगे 1 करके। तो ये बनेगा हमारा प्राइस P0 और जो एक्सपेंडिचर दिया है वो बन जाएगा P0 Q0, क्योंकि वो प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन है, और 0 इसलिए क्योंकि ये पुराना वाला साल है। तो हमें जो क्वांटिटी है वो निकालनी पड़ेगी दोनों बार। तो 2018 के अंदर पहले आप क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे और 2019 के अंदर भी आप क्वांटिटी यानी Q1 फाइंड आउट करेंगे। अब क्योंकि जो P0 Q0 होता है, एक्सपेंडिचर होता है, वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो इसलिए अगर ये निकालना है तो इसको इससे आप डिवाइड कर देंगे। तो सिंपली मैंने क्या किया है, एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड कर दिया है, तो मुझे उससे क्वांटिटी मिल जाती है। यही काम करेंगे आप दूसरे वाले 2019 के अंदर भी। एक्सपेंडिचर को आप प्राइस से डिवाइड कर देंगे, उससे आपको क्वांटिटी मिल जाएगी। इस तरह आपको Q0 और Q1 दोनों पहले फाइंड आउट करने पड़ेंगे, उसके बाद आगे क्वेश्चन चलेगा। तो जो एक्सपेंडिचर दिया है ये आपका P0 Q0 डायरेक्टली हो गया, और जो इस बार का एक्सपेंडिचर दिया है वो आपका P1 Q1 डायरेक्टली हो गया। तो अगर इसमें एक काम बढ़ा है तो एक काम कम भी हो गया। अब इसमें आपको P0 Q0 और P1 Q1 फाइंड आउट नहीं करने पड़ेंगे। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन यहां तक इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके बाद हमें P1 Q0 और P0 Q1 कैलकुलेट करने हैं। बहुत सिंपल है, जैसे इनका नाम है वही कर दीजिए। इसका मतलब है P1 और Q0 की गुणा। P1 का है जी, P1 ये रहा, और Q0 कहां पर है, Q0 ये रहा। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है ये 615 × 90, 1015 × 150, 527 × 135 लाइक दैट। इसी तरह से आप P0 Q1 भी निकाल लेंगे और इन चारों का आप टोटल कर देंगे। जो यहाँ पर ब्लैक कलर में लिखा है वो आपका क्वेश्चन है, जो ब्लू कलर में लिखा है वो मैंने फाइंड आउट किया है, वो आपका आंसर है। अब जब इन चारों के टोटल आ गए जो कि हमारे फार्मूलाज के अंदर यूज हो रहे हैं, तो अब हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे पहले निकालना है इसमें लेस्टेयर्स इंडेक्स। लेस्टेयर्स का इंडेक्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, P01, इसे हम कैलकुलेट करते हैं कैसे, सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ P1 Q0 डिवाइडेड बाय सम ऑफ P0 Q0 into 100। P1 Q0 हमारा क्या है, ये ना P1 Q0 435, फिर P0 Q0 ये रहा P0 Q0, इसका टोटल 310, ये 310 रख दिया और ये हमारा आंसर आ गया 140.32। In the same way, we can also calculate purchase index। अब इसका फॉर्मूला है P1 Q1 divided by P0 Q1। So first of all P1 Q1 ये रहा, जो इसका एक्सपेंडिचर था 2019 का, इसका टोटल बनता है 354 लाइक दैट। P0 Q1 ये रहा जी आपका 256, ये 256 यहाँ आ गया, इसको हमने सॉल्व किया और इसका ये आंसर आ गया 138.28। एट लास्ट वी हैव फिशर्स इंडेक्स। फिशर्स इंडेक्स जो होता है वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर रूट होता है। तो आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है,
लेस पे एस की जगह में आप रख दो ये वाला, और पास छह की जगह में आप रख दो ये वाला। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है, उसका स्क्वायर रूट करते हैं तो बनता है 138.3। तो बहुत बढ़िया है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है इसके अंदर, एकदम सही मैंने किया। आप नीचे के इसे आप कॉपी कर डालो। तो ये था ए पार्ट, अब आपसे मिलता हूं मैं पार्ट बी में। आइए दोस्तों, आप देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट भी। ये जो सेकंड पार्ट है ये दिया गया चैप्टर टाइम सीरीज से, और इसके अंदर इसने हमसे ट्रेंड लाइन फिट करने के लिए कहा है। इसने तीन चीजें पूछी है कि जो कुछ भी ये प्रॉफिट दिया है इसको ईयर वाइज, इस ईयर वाइज के आधार पर हमको ट्रेंड लाइन सेट करना है। ट्रेंड लाइन का मतलब है कि प्रॉफिट की सिचुएशन क्या है, उसका सिनेरियो क्या है, प्रॉफिट घट रहा है बढ़ रहा है, साल दर साल आपको क्या पिक्चर देखने को मिलती है। ट्रेंड लाइन का मतलब ये होता है, जैसे प्रॉफिट बढ़ रहा है या घट रहा है या जिगजैग जा रहा है या स्ट्रेट है, इस तरह से हमें ये देखना है कि प्रॉफिट के हालात क्या है। फिर दूसरा उसने ये पूछा है कि आने वाले 3-4-5 साल के बाद प्रॉफिट कितना होगा। तो जब हमें एक ट्रेंड पता चल गया किसी चीज का, तो हम आने वाले कुछ सालों के बाद वाले जो ट्रेंड रहेगा उसको भी हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं, उसका भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। और फिर तीसरी चीज उसने पूछी है एवरेज एनुअल चेंज, कि चेंज कितना आ रहा है एक साल से दूसरे साल तीसरे साल जाने में, जो चेंज आ रहा है, जो भी हमने दिया है प्रॉफिट, तो वो चेंज कितना है। तो कैसे क्वेश्चन होगा, बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है ये आपका ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेने के लिए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये क्वेश्चन जो आपको यूट्यूबर्स ने बनाया है, यूट्यूब पे मिलेगा कई यूट्यूबर्स के पास से, उन्होंने इसको अधूरा बनाया है, उनको ये पता ही नहीं है कि ट्रेंड लाइन आखिर होती क्या है। तो उन्होंने जो एक्चुअल में पूछा गया है ट्रेंड लाइन, जो इसका मेन क्वेश्चन होता है, ट्रेंड लाइन इन्होंने बनाई ही नहीं है। ट्रेंड लाइन क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास ईयर है और ये इसका प्रॉफिट है, बस ये आपको दो ही चीजें दी गई है, इसके अलावा जितना भी है ये सारा का सारा इसका आंसर है। तो आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेते हैं एक्स। एक्स क्या होता है, हम डेविएशन ले लेते हैं। अब क्योंकि ये हमारे पास 7 साल दे रखे हैं, तो जो बीच में पड़ेगा ना उसी को हम एज्यूम कर लेंगे, डेविएशन उसी से ले लेंगे। और इसका फायदा क्या होगा, क्योंकि ये ऑड नंबर्स में है, कि जो सम ऑफ एक्स होगा वो हमारा 0 आएगा, और जिससे हमारी इक्वेशन बहुत छोटी हो जाएगी। तो अगर मैंने इसको 0 ले लिया, मतलब डेविएशन 2016 से लेता हूं, तो करना क्या है, अब इन सब में से 2016 माइनस कर लेना है, यानी 2016 माइनस 2016 0, 2015 माइनस 2016 माइनस 1, 2014 माइनस 2016 माइनस 2, इस तरीके से। और नीचे भी ऐसी करना, ऊपर भी ऐसी करना है। और इसका शॉर्टकट ये है कि जिसको भी आपने एज्यूम किया है डेविएशन लेने के लिए, उसके सामने 0 कर दीजिए, ऊपर माइनस में गिनती, नीचे प्लस में गिनती। अब ये बहुत बढ़िया है कि इसका टोटल 0 आ गया है। इसका क्या बेनिफिट होगा मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर हम लेते हैं एक्स स्क्वायर, तो इनके आप स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, इस तरीके से। फिर एक्स वाई होता है एक्स इंटू वाई, ये वाई है ये एक्स है, इन दोनों का आप मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, उससे आपको मिल जाएगा एक्स वाई। अब इसके बाद ये जो आपको दिख रही है ट्रेंड लाइन, यही ट्रेंड लाइन है, यही किसी ने भी नहीं बनाई है, मैंने बनाई है, यहां से आप देख लीजिए। इसे कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें कैलकुलेट करेंगे स्लोप और इंटरसेप्ट। तो ये हमारा स्लोप और इंटरसेप्ट होते हैं ए और बी, पहले हमें ये कैलकुलेट करने होंगे। अब देखिए यहाँ पर बेनिफिट है, क्योंकि जो हमारा सम ऑफ एक्स आया है वो 0 आया है, तो इसलिए ये वाली जो इक्वेशंस है ए और बी को कैलकुलेट करने वाली, ये बहुत छोटी हो गई है। अगर ये कुछ भी नंबर आ जाता है नेगेटिव या पॉजिटिव के अंदर, तो उसके अंदर आपको ए और बी कैलकुलेट करने के लिए 2 पूरी की पूरी इक्वेशन बनती, और उनको फिर आपको सॉल्व करना पड़ता एलिमिनेशन मेथड से या दूसरे किसी मेथड से, लेकिन वो हमें नहीं करना पड़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो ए कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है सम ऑफ वाई अपॉन एन। सम ऑफ वाई, वाई ये रहा, इसका टोटल है 532, तो 532 डिवाइड बाय एन, एन है नंबर, कितने नंबर है, कितने साल है, ये हमारे पास टोटल 7 साल है, 7 ईयर्स है, तो इसलिए ये आ गया 7, डिवाइड किया 76 आ गया, इसका मतलब ये आ गया हमारा 76।
अब बी का फॉर्मूला है सम ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय सम ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ एक्स वाई ये रहा, इसका टोटल है 136। सम ऑफ एक्स स्क्वायर है ये रहा 28, इसका टोटल 28 डिवाइड क्या है 4.86। तो ये है हमारी ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन का फॉर्मूला होता है y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। ये जो यहाँ पर छोटा सा c है, यहाँ पर हम ईयर लिखते हैं जिस साल के लिए कैलकुलेट करना हो। तो ये है 76 प्लस 4.86 x, क्योंकि a हमारा आया था 76 और b आया था 4.86। अभी मैंने पूरी की पूरी ट्रेंड लाइन बनाई है जो आपको सिर्फ और सिर्फ यही देखने को मिलेगी। तो इसे आप देख सकते हैं 76 मैंने लिखा है यहाँ पर सारे में, 4.86 सेम टू सेम है। फिर x की जगह पर ये वाली वैल्यूज आएंगी, ये देखिए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास ट्रेंड आया प्रॉफिट का। अब अगर आप चाहें जैसे क्वेश्चन को आप और बड़ा करना चाहते हैं, आपको करना भी चाहिए, क्योंकि आपका ये एक क्वेश्चन जो है वो 50 नंबर का है। तो आपको मैं एक चीज और बताता हूँ, तो इसके साथ में आप वो भी कर लीजिए। तो ये और ज्यादा मैक्सिमम नंबर देगा, मतलब ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। आप इसका डायग्राम और बना दीजिए। जो ये आपके ईयर्स है, ये ईयर्स आप यहाँ पर रख लीजिए ऐसे करके, ये ईयर्स आप नीचे रख लीजिए, जैसे 2013, 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे करके। और ये जो प्रॉफिट्स है, प्रॉफिट्स का नंबर आप यहां से रख लीजिए। जैसे आपके मिनिमम प्रॉफिट कहां से स्टार्ट हो रहा है 61 से, और मैक्सिमम कितने पर हो रहा है 90 पर। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इसको 60 से स्टार्ट कर लीजिए और यहाँ पर इस तरह से एक ब्रेक दे देना आप जरूर। तो ये आपका शुरू हो जाएगा 60, 70, 80, 90 और ये 100। और फिर ये ईयर और ये प्रॉफिट, इसका आप डायग्राम बना लो। जैसे 2013 में 61.42, 2013 में ये आपने कर दिया 61.42, 2014 में है 66, 2014 में थोड़ा सा और इसको बढ़ा दीजिए 66, 2015 में 71, और ये 2015 में आप यहाँ ये 71। फिर 2016 के अंदर 2016 में आपको मिला 76, तो ये इससे ऊपर और हो गया 76। तो इस तरह से आप इसको पूरा बना दिएंगे ना ऐसे करके, तो ये आपका बन जाएगा ट्रेंड लाइन। इसको आप कहना इस तरह से ट्रेंड लाइन। और एक चीज आप कर सकते हैं, और आपको उसमें आप करना भी चाहिए जब आप डायग्राम बना रहे हैं, एक और लाइन बनाइए और वो लाइन बनाइए आप प्रॉफिट की। सेम इसी तरीके से इसी एक ही के अंदर दोनों आपने बनाने हैं, 2013 और ये 60। जैसे 2013 में ये आपका 60 होगा। और जब दोनों लाइन बनाएंगे तो आपने काम करना है, जो ट्रेंड लाइन है उसको आप इस तरह से डॉटेड लाइन से शो करेंगे। ये देखिए बन गई आपकी डॉटेड लाइन। और जो ये वाली होगी एक्चुअल लाइन, इसको हम बोलेंगे, इसे आप पूरी लाइन शो करना। तो जैसे 2013 के अंदर आपका ये है 60, 2013 में ये 60 हो गया। फिर 2014 में 72, 2014 में ये आपका 72 हो गया। फिर 2015 में 75, 2015 में 75, 2016 में 65 कम हो गया, तो ये यहां पर आ गया। 2017 में 80, 2017 में आपका 80, ये 2018 में 85 और 2019 में 95। ये अब अगर मैं देखो एक्चुअल वाली लाइन बनाऊं तो क्या बनेगी, वो बनेगी ये ऐसे करके। ये तो जो एक्चुअल वाली है उसको आप पूरी लाइन बनाना, और जो ट्रेंड लाइन है उसको आप बनाना डॉटेड लाइन। इससे बढ़िया आंसर आपका ये बन नहीं सकता। आइए अगले हिस्से पर, जिसके अंदर हमें कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फॉर ईयर 2022। 2022 का प्रॉफिट कितना होगा, 2019 तक का प्रॉफिट तो हमारे कैलकुलेट कर लिया, ट्रेंड भी कैलकुलेट कर लिया। अभी कहता है 2022 के अंदर ये होगा लगभग कितना प्रॉफिट कैलकुलेट हो सकता है। उसका तरीका है, आप अपने साल को आगे बढ़ाइए, 2019, 2020, 21, 22
इसके साथ साथ जो x का नंबर है उस x के नंबर को भी आगे बढ़ाइए, 3 के बाद 4 5 6, तो यानी 2022 पर हमें x मिलेगा 6। बस हो गया काम। ये जो ट्रेंड लाइन थी आपकी, इस ट्रेंड लाइन में x की जगह पे आप 6 रख दो, ये आपको मिल जाएगा कि 2022 के अंदर प्रॉफिट कितना होगा। 2022 के अंदर प्रॉफिट होगा 105.16 लाख, 105.16 लाख, इतना ये प्रॉफिट होगा। लैक्स अब मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में दिए ये जितने भी फिगर्स हैं ये सारी की सारी लैक्स के अंदर है, तो इसलिए अब मैं वहां पर फाइनल आपको ये लैक्स में आंसर बताना है। अगर आपने लिख दिया ना खाली नंबर 105.16 और इसकी यूनिट नहीं लिखी तो आपका आंसर गलत हो सकता है। फिर आखिरी चीज है इसमें एवरेज एनुअल चेंज इन प्रॉफिट, एवरेजली कितना चेंज आ रहा है हर साल प्रॉफिट के अंदर, तो वो जो होता है वो ये इंटरसेप्ट ही होता है बी, तो जो बी आया है वही आपका आंसर है 4.86। आप सिर्फ इसके आगे आप लगा दो लैक्स। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन हो गया, एकदम इतना था क्वेश्चन है ना, ये ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलने वाला, और इतना बढ़िया आपको इसमें मार्क्स मिलेंगे ना, पूरे मार्क्स देगा वो, क्योंकि आपने इसके अंदर ट्रेंड लाइन भी बनाई है और उसको पिक्टोरियल आपने शो भी किया। तो यही था बेस्ट आंसर इसका। आप जितना हो सके खुद भी इसको अच्छे से करिए और अपने दोस्तों को भी मैक्सिमम शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि सारी अपडेट सारे वीडियोस आपको तुरंत मिलते रहे। इसी तरह से जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।